हेलो गाइस, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ स्पेशल रिवीजन चैप्टर वाइज सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम छत्तीसगढ़ भूगोल शुरू करने वाले हैं। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा छत्तीसगढ़ भूगोल के लिए, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ भूगोल पढ़ने के लिए इसको पहले बांट दो। हम इसे 4 भागों में बांटेंगे, विभाजित करेंगे। क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमारे माइंड में क्लियर होना है कि हमको इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। वैसे में चीज़ों को याद रखना आसान होता है, लंबे समय तक हमको याद रहती हैं। हम तो देखते हैं पहला भौतिक विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे भूगर्भिक संरचनाएं, भौतिक विभाजन, जलवायु, मिट्टी, अपवाह तंत्र इत्यादि देखेंगे। दूसरा पार्ट में हम बांटते हैं आर्थिक विशेषताएं। इसके अंतर्गत क्या होगा, गवर्नमेंट को जिससे इनकम मिलती है उन टॉपिक को हम रखेंगे आर्थिक विशेषताएं में। क्या क्या आते हैं इसके अंतर्गत, कृषि, खनिज, उद्योग, ऊर्जा इत्यादि हम देखेंगे आर्थिक विशेषताएं। तीसरा पार्ट में बांटते हैं हम पर्यावरणीय विशेषताएं। पर्यावरणीय इसके अंतर्गत आ जाएंगे वन, वन्य जीव इत्यादि। हम चौथा देखते हैं बांटेंगे हम मानवीय विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे मानव की जनसंख्या, लिंगानुपाति, घनत्व, साक्षरता इत्यादि हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हम छत्तीसगढ़ भूगोल को कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला दिन है, तो हम सबसे पहले आज केवल छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी देखेंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य है ये क्विक रिवीजन का, इस वजह से इसमें समझाने में समय वेस्ट नहीं करेंगे। आपको ये सब चीज़ें पता है, बस ये रिवीजन के नाम से चल रही है। जैसे मैं पूछती हूँ राज्य के विभिन्न नाम क्या क्या है, तो आप पहले से उसको बोलेंगे मन में कि छत्तीसगढ़, धान का कटोरा, हर्बल स्टेट, ऊर्जा राज्य। इससे क्या होगा कि हमारा जो मकसद है क्विक रिवीजन का, तो उसमें आपको भी रिकॉल होंगे, वो फायदेमंद होंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, राज्य के विभिन्न नाम। छत्तीसगढ़ क्या क्या कहते हैं इसे, धान का कटोरा, हर्बल स्टेट, ऊर्जा राज्य। ठीक है, राज्य का आकार क्या है, तो सी हॉर्स है, जान रहे हैं, समुद्री घोड़े के समान दिखता है छत्तीसगढ़। गठन 1 नवंबर 2000। देश का ये 26वां राज्य है। राज्य के निर्माण के समय पंचवर्षीय योजनाएं, तो पंचवर्षीय योजना में देखें तो क्या था, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ईयर याद रखेंगे 1997 से 2000। देखिए, कम से कम पंचवर्षीय योजना यदि आपको याद नहीं है, छत्तीसगढ़ की स्थापना ईयर आपको पता है और वो 9वीं पंचवर्षीय योजना में है, तो इंडिया पर्सपेक्टिव में यदि कोई क्वेश्चन पूछा तो हम इससे कैलकुलेट करके आसानी से पहुंच सकते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ 2000 में बना था और ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में बना था, जो कि 1997 से 2000 तक है। अब इससे पहले हमको यदि पूछे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का सन क्या था, तो हम इसे घटाएंगे 5 वर्ष करके, तो हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा। तो कम से कम पंचवर्षीय योजना में ये याद रखें, 9वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। अब आते हैं भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार, तो हम इसका भौगोलिक विस्तार में देखते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ये आप जान ही रहे हैं, जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये जो क्षैतिज रेखा अक्षांश होता है और ऊर्ध्वाधर रेखा देशांतर होता है। तो अक्षांश रेखा में देखिए तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट है, और वहीं देशांतर में देखें तो 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट है। इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए देशांतर में आप ऐसे याद कर लो 80 84, 80 84, 15 25। ठीक है, याद हो गया। 80 15 से 84 25, 80 84 15 25। ठीक है, डिग्री डिग्री को एक साथ, मिनट मिनट को एक साथ, तो 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट। वहीं हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार का, तो इसका 17 डिग्री 46 मिनट से 25 डिग्री 5 मिनट है। इसे कैसे याद रखें, ये थोड़ा भूल भी सकते हैं, तो ये याद रख लो, जो छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाला भाग है वो बहुत नक्सल एरिया है, मतलब वो खतरा एरिया है, तो खतरा से 17 याद कर लो। तो हमारा क्या है, 17 डिग्री 46 मिनट से ऊपर में कहा गया है 24 डिग्री 5 मिनट तक। 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारा ये अक्षांशीय विस्तार है। अब हम देखते हैं लंबाई का, तो हमारा लंबाई उत्तर से दक्षिण 700 मीटर है, 700 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम
पूर्व से पश्चिम 435 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। राज्य का यदि भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो 135, 192 या 91 ये दोनों मिलता है। तो आप ध्यान देंगे 91 ऑप्शन में हो तो 91 करें, 92 ऑप्शन में हो तो 92 करें। 135, 192 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का स्थान क्षेत्रफल के आधार पे कितना है, तो वो 9वां स्थान है। ठीक है। पहले जो 10वां आता था, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी बनने पे 2 भाग में विभाजित हो गया तो उसका क्षेत्रफल कम हो गया। उस वजह से हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो क्षेत्रफल के आधार पे 9वां है। आज भी लोगों का डाउट होता है 9वां है कि 10वां है, तो इसको क्लियर रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का स्थान क्षेत्रफल में 9वां स्थान है। देश के कुल क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलिए 4.11%। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 30.47%। हमारे छत्तीसगढ़ में संभाग कितने हैं, 5। कुल जिलों की संख्या 33। तहसील कितने हैं, 233। याद रखेंगे नया तहसील बनने के बाद तहसील हैं 233। जनपद पंचायत या तो विकास खंड 146। पहले भी 146 थे, राज्य गठन के समय भी 146 थे और वर्तमान में भी 146 हैं। तो विकास खंड में परिवर्तन नहीं हुए हैं। जिले और तहसील इसमें परिवर्तन हुए हैं। 33, 233 याद रखेंगे। जिलों की संख्या 33, तहसील की संख्या 233, विकास खंड 146। आदिवासी विकास खंड 85। ग्राम कितने हैं, 20,255। ग्राम पंचायत हैं 11,664। नगर निगम 14 हैं। नगर पालिका 44 हैं। नगर पंचायत 112 हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नगर पंचायत ये 2019 के आधार पे है, अभी ये बदल भी सकते हैं, तो ये 2019 के आधार पे बता रही हूँ मैं। ग्राम पंचायत 11,664। नगर निगम 14, पालिका 44। 14, 44, नगर पंचायत 112 याद रखेंगे। 14, 44, 112। ठीक है, आगे देखते हैं। विधानसभा सीट 90 है, लोकसभा 11, राज्यसभा 5। अब देखते हैं कितने कितने सीट आवंटित हैं। विधानसभा में 90 हैं, जिसमें से जनरल 51 है, SC 10 है और ST 29। लोकसभा में 11 टोटल सीट है, जनरल को 6, SC 1, ST 4। ठीक है, 6, 1, 4। लोकसभा में 6, 1, 4। विधानसभा में 51, 10, 29। 51, 10, 29। ठीक है, राज्यसभा में 5 सीट है। कुल जनसंख्या 2,55,45,198। ठीक है, कुल जनसंख्या कितने हैं, 2,55,45,198। ये 16वां बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। जनसंख्या वृद्धि दर 22.61%। वहीं घनत्व देखें तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, इतने क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 189 व्यक्ति निवास करते हैं, ऐसा औसत घनत्व है। लिंगानुपाति 991 है। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या है 991। कहने का मतलब 1000 पुरुष हैं तो वहाँ महिला कितने हैं, 991। साक्षरता दर देखें तो वो है 70.28%। ठीक है, ये हम देख लिए सामान्य परिचय। अब देखते हैं हम ग्लोब में स्थिति। तो हमको पता है कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत के साथ छत्तीसगढ़ भी उत्तरी गोलार्ध में हुआ। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार हम देख चुके हैं, आप बोल कर देखिए एक बार। अक्षांशीय विस्तार क्या है, 17 अक्षांश मतलब हमारा जो क्षैतिज रेखा, मतलब कि नीचे वाला कौन सा क्षेत्र आएगा, बस्तर सुकमा वाला क्षेत्र। ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, मतलब कि खतरा है। तो 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर में क्या है, 80, 84, 15, 25, मतलब 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, हम इसका अब देखते हैं बिंदु। उत्तर में ये बलरामपुर को टच करती है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है, एक बार बना लेते हैं मैप। देखिए, जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ये उत्तर का जो छोर है ये थोड़ा ये बलरामपुर को टच करती है। ठीक है,
तो उत्तर में बलरामपुर जो 24 डिग्री 5 मिनट बनाती है, और दक्षिण में सुकमा के कोंटा क्षेत्र ये है 47 डिग्री 46 मिनट में टच करती है। पूर्व में जसपुर आता है। जब ये हम लाइन खींचेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, मैं फिर से बना लेती हूँ। बन तो अच्छे नहीं रहे हैं, बट काम चलाने के लिए ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ये देखिए, हम ये ड्रॉ कर दिए बॉर्डर, ये कर दिए पूर्व पश्चिम करें, तो जब ये सीधा खींचते हैं तो ये टच नहीं करता है, थोड़ा सा अंदर होगा। मैं बाहर निकालती हूँ ये गरियाबंद को। तो हम जब ऐसे लाइन खींचेंगे तो टच होता है ये जसपुर, ना कि ये गरियाबंद। और इधर जब लाइन खींचते हैं तो ये खैर ये कोरिया जिला बाहर निकल गया, ये बाहर नहीं निकलेगा। पश्चिम में जब खींचते हैं तो ये वाला पार्ट है बीजापुर, ये बाहर निकलता है। जब इसको हम सीधा खींचेंगे तो ये वाला बीजापुर थोड़ा उभरा हुआ है, मतलब ये ऐसा होगा, ठीक है। उत्तर में बलरामपुर, दक्षिण में सुकमा कोंटा, पूर्व में जसपुर और पश्चिम में बीजापुर, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देख चुके हैं हम, 135,191। हम ये लंबाई भी देख लिए हैं, उत्तर से दक्षिण 700 है, पूर्व से पश्चिम 435 किलोमीटर है, ठीक है। ये विस्तार अक्षांश विस्तार बन गया है, देख सकते हैं, ड्रॉ कर दिया गया है। ये है 47.46 जो सुकमा को टच किया है। ऊपर में जो लाइन गया है वो बलरामपुर को ऊपर में टच किया। वैसे ही जब ये हम इसको खींचे हैं, देखिए गरियाबंद बहुत अंदर है, मेरा मैप थोड़ा गलत बना था, तो गरियाबंद को टच नहीं, जसपुर को टच कर रहा। वैसे ही इधर लाइन खींचे हैं पश्चिम में, तो पश्चिम वाला बीजापुर को टच कर रहा, ठीक है। तो ये रहा। अगला देखते हैं, ये दूरी का बता दिया है, पूर्व से पश्चिम 335 और उत्तर से दक्षिण 700 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा। तो कर्क रेखा देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, उसके ऊपर में टच किया कर्क रेखा। तो ऊपर हमारा कितना डिग्री था, 24 डिग्री 5 मिनट। उससे थोड़ा सा नीचे ये कोरिया जिला को टच किया है, तो 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। याद रखेंगे, कर्क रेखा 4 जिलों से होकर गुजरती है। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 1, कोरिया 2, सूरजपुर 3, बलरामपुर 4। फिर अगला देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा IMT छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरती है। याद रखेंगे 4, 7। IST होगा ये, भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं इसको, ठीक है। तो 7 जिलों से होकर गुजरती है। 7 जिले में याद रखेंगे, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, ठीक है। सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, उसके नीचे जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद। तो ये 7 जिलों को टच करती है भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। देख सकते हैं, यह हल्का सा सूरजपुर को टच की है, फिर कोरिया हो गया, उसके नीचे कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, फिर नीचे गरियाबंद, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि भू अवस्थित भूभाग क्या होता है। भू अवस्थित जो चारों ओर राज्यों के बीच में है, मतलब उससे ना तो कोई देश लगा है और ना ही जल लगा है, समुद्र लगा है, तो उसे हम कहेंगे भू अवस्थित भूभाग, ठीक है। भारत में भू अवस्थित राज्यों की संख्या 5 है। ये कौन कौन से राज्य हैं, तो हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ठीक है। याद कैसे कर ले, सबसे हम छत्तीसगढ़ के आसपास से देख लेते हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ इधर तो आंध्र प्रदेश हो गया है, तेलंगाना बीच में है, तो छत्तीसगढ़ फिर तेलंगाना, ठीक है। हम आ जाते हैं उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ हो गया मध्य प्रदेश और यहाँ झारखंड। तो देखिए छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है 1 2 3 4 हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना,
झारखंड और मध्य प्रदेश, 4 याद हो गया, और एक याद रखिएगा हरियाणा। ठीक है, तो 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आविष्ठित राज्य हैं। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ स्वयं एक भू आविष्ठित वाला राज्य है। ठीक है, और जिलों में देखिए तो कौन क्या क्या आ रहा है, देखो सरगुजा है, कोरबा, सरगुजा जो अन्य किसी राज्य से नहीं लगी है तो सरगुजा, कोरबा, फिर है शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, सारंगढ़ तो इधर टच हो गई है, शक्ति भी नहीं हुई है, बलौदाबाजार, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, बालोद। ठीक है, ये हैं हमारे टोटल 11 जिले हैं जो, और एक दंतेवाड़ा, 11 जिले हैं जो भू आविष्ठित जिले हैं, याद रखेंगे। ठीक है, सरगुजा, कोरबा, ऊपर से याद कीजिए सरगुजा, उसके नीचे कोरबा लगे हुए हैं, सरगुजा, कोरबा, कोरबा से नीचे में बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, ये तीनों लगे हुए हैं, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति। नीचे आ जाएं बलौदाबाजार, फिर उसके बगल में बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये दुर्ग संभाग वाले 3 हो गए, दुर्ग, नीचे बालोद, ऊपर बेमेतरा, दुर्ग संभाग के 3। अब आते हैं हम रायपुर संभाग में, तो रायपुर संभाग में 2 हैं, रायपुर और बलौदाबाजार, रायपुर बलौदाबाजार। ठीक है, बिलासपुर संभाग में क्या क्या था, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और कोरबा। ठीक है, और नीचे आ जाएंगे दंतेवाड़ा। तो टोटल हैं छत्तीसगढ़ के 11 भू आविष्ठित जिला। ठीक है, ये वही दे दिया है। भू आविष्ठित सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कोरबा, और सबसे छोटा जिला दुर्ग। देखते हैं अब राज्य की अवस्थिति। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कुल 9 या 7 राज्यों को टच करता है। ठीक है, 7 राज्यों को टच करता है। अब देखते हैं कि कौन कितना करता है। देखिए, ओडिशा 9 जिलों को टच करती है, मध्य प्रदेश भी 9 जिलों को टच करती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिलों को टच करने में दोनों नाम आ जाएंगे, अब ओडिशा भी और मध्य प्रदेश भी। महाराष्ट्र वही 5 जिलों को टच करती है, झारखंड 2 जिलों को टच करती है, तेलंगाना 2 जिलों को टच करती है, उत्तर प्रदेश 1 और आंध्र प्रदेश भी 1। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, इसको मैप से देखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दिया हुआ नहीं है, याद रखेंगे। देखिए, हमारा जो उड़ीसा है, तो उड़ीसा क्या क्या को टच करती है, ठीक है, हम देखते हैं जो राज्य किस किस जिलों को टच करती है। इधर है उड़ीसा, तो ये लगी है जसपुर से, जसपुर, रायगढ़, फिर सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, ये हल्का सा धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। तो ये उड़ीसा सुकमा तक कुल 9 जिलों को टच करती है। वहीं हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश केवल सुकमा को टच करती है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक उसके बाद देखते तेलंगाना, तेलंगाना 2 जिलों को टच करती है, एक सुकमा और बीजापुर। ठीक है, तेलंगाना 2 जिलों को टच करती है, बीजापुर और सुकमा। फिर महाराष्ट्र का देखें तो बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और है राजनांदगांव। तो ये महाराष्ट्र 5 जिलों को टच करती है। ठीक है, याद रखेंगे, बीजापुर, उसके ऊपर नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, राजनांदगांव। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भी 9 जिलों को टच करती है। देखते हैं, राजनांदगांव 1, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई 2, कवर्धा 3, मुंगेली 4, गौरेला, पंडा, मरवाही 5, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 6, कोरिया 7, सूरजपुर 8 और बलरामपुर 9। तो बलरामपुर तक टच करती है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश केवल बलरामपुर को टच करती है, और उसके बाद में है झारखंड, तो झारखंड टच करती है बलरामपुर को और जसपुर को। ठीक है, तो ये हो गए सीमावर्ती राज्य और उसकी स्थिति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों की स्थिति। अब इनकी स्थिति क्या है, उड़ीसा ये राज्य की पूर्व दिशा में स्थित है, मध्य प्रदेश पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर में स्थित राज्य है, उत्तर में स्थित राज्य उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में स्थित राज्य नीचे आंध्र प्रदेश है, उत्तर पूर्व झारखंड है। ठीक है, एक बना लेती हूँ, ड्रॉ कर लेती हूँ।
ठीक है, हम स्थिति देख लेते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ हुआ। तो उड़ीसा इस डायरेक्शन में है, तो ये पूर्व हो गया उड़ीसा। उसके बाद में मध्य प्रदेश यहाँ है, तो राज्य के पश्चिम मान लेते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ से लगा हुआ पूरा ऐसा ही है, तो ये पश्चिम दिशा पूरा हो गया पश्चिम। उत्तर में है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, और उत्तर पूर्व झारखंड ये इस कोने में है, तो ये है उत्तर पूर्व। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व में है झारखंड। उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य, ठीक है, हमारे जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का उत्तर पश्चिम राज्य देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का उत्तर पश्चिम राज्य ये है। तो उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? एमपी। और यदि बोलेगा पश्चिम में स्थित राज्य, तो पश्चिम में भी कौन आता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अब है दक्षिण पूर्व में स्थित राज्य, दक्षिण पूर्व छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ का ये हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट। तो दक्षिण पूर्व में कौन स्थित है? तो उड़ीसा, याद रखेंगे स्थिति देख देख कर। अब है कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मतलब इस डायरेक्शन पे, तो इस डायरेक्शन में क्या क्या था? एक तो महाराष्ट्र भी है और तेलंगाना। ठीक है, अगला देखते हैं। दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य महाराष्ट्र तेलंगाना दोनों। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में अवस्थित है। ठीक है, हमारा जो मध्य प्रदेश है, मातृ जिला जो था मध्य प्रदेश, ठीक है, और हमारा ये है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश का ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व। तो दक्षिण पूर्व भाग में छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग में छत्तीसगढ़ स्थित है, इसी को यहाँ बोला है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या, कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ के? तो 22 जिले हैं जो कि राज्य को टच करते हैं। 22 याद रखेंगे, 22। भू अवस्थित जिला 11, 11 दूनी 22 याद रखेंगे। 11 है भू अवस्थित जिला, और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है 22। 22 टच किए हैं राज्यों को, और 11 है जो टच नहीं किए हैं। राज्य गठन के समय जिलों की संख्या थे 16। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा आपस में काटती है कोरिया जिला। कोरिया जिला में छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाली राज्य ओडिशा है। छत्तीसगढ़ के सबसे कम सीमा को छूने वाली राज्य आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है। कहने का मतलब कौन सा जिला है जो कम राज्य के कम हिस्सों को छूती है? वो है धमतरी। धमतरी थोड़ा सा हिस्सा केवल छूती है। और यहाँ क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य। छत्तीसगढ़ का सीमा कम है लेकिन राज्य बड़ा है। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ के सबसे कम सीमा को छूता है आंध्र प्रदेश, लेकिन कौन सा हमारा छत्तीसगढ़ कौन से राज्य को थोड़ा सा छूता है? तो उसमें आ जाएगा धमतरी। ठीक है, सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है बलरामपुर सुकमा। अगला देखते हैं, सर्वाधिक राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा जिला छुआ है राज्यों को? बलरामपुर। बलरामपुर 3 राज्यों को छुआ है, सुकमा 3 राज्यों को। तो 3 वाले 2 हैं, बलरामपुर सुकमा ऊपर में और नीचे में। ठीक है, बलरामपुर ऊपर में क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड 3 को छुआ है। सुकमा नीचे को देखें तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना ये 3 को छुआ है। बीजापुर 2 जिलों को, जसपुर 2 जिलों को, राजनांदगांव 2 जिलों को। ठीक है, बीजापुर महाराष्ट्र तेलंगाना, जसपुर झारखंड और नीचे ओडिशा, राजनांदगांव मध्य प्रदेश और नीचे में महाराष्ट्र। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले 22 हैं, तो ये 22 जिलों के नाम आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत में छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या देखते हैं, तो आकांक्षी जिला की संख्या 10 है। कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। ठीक है, याद रखेंगे। बस्तर संभाग से सभी हैं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। ठीक है, ये 7 जिला आ गए नीचे से, और 3 बस अन्य याद रखना है, तो कोरबा, महासमुंद और राजनांदगांव। कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव, तो टोटल 10 आकांक्षी जिला हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम, ये लास्ट टॉपिक है अनुसूचित जिले। तो टोटल 16 अनुसूचित जिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे 16 अनुसूचित जिले, जिसमें सरगुजा संभाग के 7 जिला,
सरगुजा संभाग के 6 जिला और बस्तर संभाग के 7 जिला। तो 6 और 7 हो गए 13 और 3 याद रखेंगे। 3 क्या क्या बच गया? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी और एक है कोरबा। ठीक है, कोरबा, गौरेला पेंड्रा मरवाही और है कि मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। तो टोटल 16 अनुसूचित जिले हैं। ठीक है, धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहिए। और हमारे बैच में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, यदि ज्वाइन ना किए हो तो आप शीघ्र ज्वाइन कर लें। ठीक है, धन्यवाद।